और मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता। डू यू नो व्हाई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, माय नेम इज मिली सुनारिया एंड वेलकम टू फिलो। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज पॉलिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। Pollination is basically the transfer of pollen grains from the anther to the stigma, यानी कि pollen grains का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक कहलाता है पॉलिनेशन। लेकिन एक और चीज जो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर पॉलिनेशन की जरूरत क्या है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है वो भी चाहता है अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना। उसके लिए क्या जरूरी होता है? रिप्रोड्यूस करना, यानी कि रिप्रोडक्शन। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे जरूरी स्टेप होता है वो होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना। पर प्लांट्स में क्या होता है कि जो आपका फीमेल गैमीट है वो ओवरी के अंदर बड़ी ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके लिए मूव करना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो क्या होता है कि जो आपका पोलन ग्रेन है यानी कि जो आपके मेल गैमीट है उसको आना पड़ता है आपके एग सेल के पास, राइट? अब उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाने का काम कौन करेगा? कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स करेंगे। पर वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन्स को एंथर से ट्रांसपोर्ट करके या कैरी करके लेके जाते हैं स्टिग्मा तक। अब जैसे ही आपका पोलन ग्रेन एक सूटेबल स्टिग्मा पे लैंड करता है तो क्या होता है, वहां से जनरेट होती है पोलन ट्यूब जो आपकी स्टाइल से ट्रैवल करती हुई जाती है आपकी ओवरी तक। और ओवरी में जाके वंस मेल एंड फीमेल गैमीट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो क्या हो जाता है, हमारा मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनती है हमारी जाइगोट, और उस जाइगोट में जब मल्टीपल डिविजन्स होते हैं सीड प्रोड्यूस होता है। एंड इस सीड को जब सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं तो ये सीड जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाता है। सो अब आप पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आपका सीड ही नहीं बनेगा, और अगर सीड नहीं बनेगा तो न्यू प्लांट भी नहीं बन पाएगा। अब हम जानते हैं कि पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। तो पॉलिनेशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसकी भी दो कैटेगरीज होती है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नाउ लुक एट दिस इमेज केयरफुली। सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा, जैसे कि नेम से इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ यानी कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है। तो अब आप जहाँ पे नंबर 1 मार्क है उसको ध्यान से देखिए। ये सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि किसी प्लांट का एक फ्लावर है और उस फ्लावर की एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब जहाँ पे नंबर 2 मार्क है उसको आप देखिए। उसमें क्या हो रहा है कि एक प्लांट है और उसके किसी एक फ्लावर से उसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। बट यहाँ पे भी प्लांट एक ही है, भले ही हमारे 2 फ्लावर्स हैं लेकिन वो दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट के हैं। तो इसीलिए ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? सेल्फ पॉलिनेशन का। लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा हमें याद रखना है कि 2 प्लांट्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे नंबर 3 मार्क है, आप उसको ध्यान से देखिए कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ कैसे हो रहा है, एक प्लांट के एंथर से किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि हमारे 2 प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, और एक और चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 प्लांट इन्वॉल्व हैं, दीज 2 प्लांट्स विल बी ऑफ द सेम स्पीशीज। ये हो गए पॉलिनेशन के 2 डिफरेंट टाइप्स। अब हम बढ़ते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरफ। उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के आपके 2 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज विंड एंड सेकेंड इज वाटर। तो जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट एंड वेट होते हैं, बेसिकली हल्के होते हैं, ताकि वो इजिली हवा में ट्रांसपोर्ट हो सके या कैरी हो सके, राइट? विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है कॉर्न एंड व्हीट। एंड वाटर पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो उन प्लांट के पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है, यानी कि बेसिकली कवरिंग होती है जो कि उनको वाटर के डेसिकेटिंग नेचर से बचा के रखती है। वाटर पॉलिनेशन के आपके एग्जाम्पल है हाइड्रोला। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है, राइट? तो इसीलिए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था
कि हनी बीज से हमारा सर्वाइवल कैसे रिलेटेड है, उसका आंसर भी आपको तभी मिलेगा। सो आई होप आपको पॉलिनेशन के बारे में, आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, आपको पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।